किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गेहूं की फसल में अंतिम स्प्रे हमें क्या देना चाहिए। अंतिम स्प्रे के रूप में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल किसान साथियों आपको करना चाहिए जिससे आपको गेहूं में अच्छा और ज़्यादा पैदावार मिल सके। नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग विद SRJ चैनल पे आप सभी किसान साथियों का फिर से स्वागत है। चैनल पे नए हैं या फिर पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। जो भी आपके मन में सवाल हो, जो भी आप पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। हम आपके लगभग सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। चलिए, यहाँ पे हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं गेहूं में हमें अंतिम स्प्रे में क्या डालना चाहिए। इससे पहले हम अंतिम खाद दानेदार वाली जान लेते हैं कि हमें क्या डालना चाहिए। तो दानेदार खाद के रूप में अंतिम खाद आपको देनी होती है यूरिया, और इसका इस्तेमाल लगभग 50 से 55 दिन के अंदर आपको कर देना होता है। मतलब दूसरा पानी लगाने के बाद आपको यूरिया की आखिरी मात्रा डाल देनी है। तो दानादार यूरिया मतलब बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के आप किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। चाहे गेहूं हो, धान हो, गन्ना हो, जौ हो, सरसों हो, कुछ भी हो, उसमें आप अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे जब आप दूसरा पानी लगाते हैं 40 से 45 दिन के आसपास, तब उसके बाद में लगभग 45 से 55 दिन की अवस्था तक आपको गेहूँ की फसल में लगभग 40 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल कर देना चाहिए, जिससे आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी। हमेशा यूरिया की समस्त मात्रा गेहूँ की फसल में 50 से 55 दिन के अंदर आपको किसान भाइयों डाल देनी चाहिए। इसके बाद में हम कुछ अंतिम स्प्रे के रूप में डालते हैं, वो भी हम जान लेते हैं। तो अंतिम स्प्रे के रूप में तो वैसे हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, लेकिन यहाँ पे हम गबोट अवस्था से लेके बात करते हैं। तो गबोट अवस्था यानी बालियाँ आने से पहले हम पहली चीज़ डालते हैं NPK 05234। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से बालियों के निर्माण में तेज़ी आती है। यहाँ पे फास्फोरस का जो काम होता है, एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। आपकी बालियों के विकास में यहाँ पे फास्फोरस काफ़ी अहम योगदान करता है। जो भी तत्व होते हैं आपकी बालियों तक पहुँचा देता है, जिससे बालियों के विकास में तेज़ी आती है। बालियाँ काफ़ी अच्छे से सही ढंग से विकसित हो पाती है। पोटेशियम भी आपकी बालियों के निर्माण में सहायता करता है, दानों की संख्या में वृद्धि करता है। पोटेशियम से अच्छी लंबी बालियाँ आती हैं। पोटेशियम से आपके तने भी मजबूत होते हैं। पोटेशियम से आपकी फसल सूखा के प्रति सहनशील हो जाती है। पोटेशियम से आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में भी विकास होता है। तो पहली चीज़ आपको NPK 05234 लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गबोट अवस्था में यानी बालियाँ निकलने से पहले गेहूं की फसल में डालना होता है। अब जब आप NPK 05234 का इस्तेमाल करते हैं तो इसी समय आपको बोरोन का इस्तेमाल कर देना चाहिए। बोरोन से पोलिनेशन काफ़ी अच्छे से होता है, मतलब परागण प्रक्रिया जो होती है फ्लावरिंग की स्टेज में काफ़ी अच्छे से होती है, जिससे कोई भी आपका गेहूँ का दाना खाली नहीं रह जाता है। समस्त दाने में आपके गेहूँ अच्छे से आ पाते हैं, दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। तो पोलिनेशन जब तक सही से नहीं होगा तब तक आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो अच्छे पोलिनेशन के लिए बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से गबोट अवस्था में जब आप NPK 05234 डालते हैं बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था में, तब आपको इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। तो ये 2 खादें आपको पहले डालनी है। और मान लीजिए कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब बालियाँ निकलने वाली होती है, इस अवस्था में भी कई बार नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, कई बार पत्तों में पीलापन आपको दिख जाता है। तो यहाँ पे जो NPK आता है 05234, इसमें 0% नाइट्रोजन होता है, यानी नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे हमें अलग से नाइट्रोजन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यूरिया जो आती है दानेदार वाली, तो दानेदार यूरिया 1 से 2 किलोग्राम आपको ले लेना है। इसका घोल बना के आपको छिड़काव कर देना है। यहाँ पे यूरिया का छिड़काव यानी स्प्रे तभी करना है जब आपके खेत में जब आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी हो, अन्यथा आपको यूरिया यहाँ पे नहीं डालना है। किसान साथियों, ये 3 चीज़ें आपको गबोट अवस्था में डाल देनी है। और इसके बाद में यहाँ पे सिंचाई भी आपको करनी होती है, समय समय पर सिंचाई करते रहिए। खेत में नमी अगर रहेगी तभी ये सारी खादें अच्छे से काम कर पाती हैं। अंतिम स्प्रे के रूप में हम किसान साथियों NPK 0050 का इस्तेमाल करेंगे, और इसका इस्तेमाल हम दाने भरते समय करते हैं, बालियाँ निकलने के बाद करते हैं। इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलता है ये भी हम जान लेते हैं। अगर आप NPK 0050 का इस्तेमाल करते हैं, ये काम ये करता है, इसमें 50% पोटेशियम और 17.5% सल्फर होता है। तो यहाँ पे किसान साथियों इसका काम ये होता है कि आपके पौधे में अभी तक जो भी भोजन स्टोर होता है वो आपके बालियों तक ट्रांसफ़र कर देता है, आपके दानों तक वो पहुँचा देता है, जिससे दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। समस्त दाने में अच्छे से भराव होता है, मोटाई बढ़ती है, आपके दाने में चमक वजनाई बढ़ती है, जिससे आपको अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिल पाता है। तो इसकी आपको 1 से 1.5 kg मात्रा दाने भरते समय देना होता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब